कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सालों पुरानी शर्मिंदगी वाली बात आज भी ऐसे याद आ जाती है जैसे कल ही की बात हो, जबकि पिछले हफ्ते मिली कोई बड़ी कामयाबी शायद अब धुंधली पड़ चुकी हो? चलिए आज इसी अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। सोच कर देखिए, हम 10 सफलताएं हासिल कर लेते हैं, पर उनकी खुशी का एहसास कितनी देर टिकता है? ज्यादातर वो यादें हमारे दिमाग में कोई गहरी छाप नहीं छोड़ पाती। और इसके ठीक उल्टा शर्मिंदगी का एक छोटा सा पल, वो जैसे हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाता है, एक ऐसी याद बन जाता है जो बार बार बिना बुलाए सामने आ जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग के काम करने का एक तरीका है और इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। आइए समझते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इंसान का जिंदा रहना ही इस बात पर निर्भर करता था कि वो एक समूह का हिस्सा है या नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है नेगेटिविटी बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग अच्छी चीजों के मुकाबले बुरी या नेगेटिव घटनाओं पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है और उन्हें ज्यादा मजबूती से याद रखता है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए अपनी समूह से निकाल दिया जाना मौत की सजा के बराबर था। इसका मतलब था शिकारियों से कोई सुरक्षा नहीं, खाने पीने का कोई सहारा नहीं और जिंदा बचने के चांस लगभग 0। इसीलिए दिमाग ने मजाक या अपमान जैसी चीजों को भी एक जानलेवा खतरे के तौर पर देखना सीख लिया। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। मतलब जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? जैसे ही कोई शर्मिंदगी वाली घटना होती है, हमारे दिमाग का खतरे वाला सेंसर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, फौरन एक्टिव हो जाता है। इससे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स दौड़ने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग उस पल को एक हाई अलर्ट मेमोरी बनाकर सेव कर लेता है ताकि हम उसे कभी भूल ना सकें। अब ऐसा लग सकता है कि दिमाग हमें तंग कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। ये यादें असल में वार्निंग साइन की तरह है। दिमाग इन्हें इसलिए नहीं दोहराता कि हम परेशान हो, बल्कि इसलिए दोहराता है ताकि हम भविष्य में ऐसी गलती करने से बचें और सुरक्षित रहें। और ये एक ऐसा लूप है जो उस याद को और पक्का करता जाता है। जब भी हम उस घटना को याद करते हैं, हमें फिर से वही बेचैनी महसूस होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स फिर से निकलते हैं और ये पूरी प्रक्रिया उस याद को हमारे दिमाग में और भी गहरा खोद देती है। और पता है इस याद को जिंदा क्या रखता है? बस एक छोटा सा सवाल, लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा दिमाग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यही डर उन यादों को हमेशा ताजा रखता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर क्यों हमारी सफलता की यादें हमारे दिमाग में वो खास जगह नहीं बना पाती? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। शर्मिंदगी दिमाग के लिए खतरे का सिग्नल है, एक अलार्म की तरह, जबकि सफलता एक इनाम है जिससे दिमाग का कोई थ्रेट सिस्टम एक्टिव नहीं होता। दिमाग के लिए ये एक सामान्य घटना है, इसलिए वो इसे बहुत हल्के ढंग से याद रखता है। तो ये दिमाग की कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी बनावट है। हमारा दिमाग कॉन्फिडेंस से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उसका पहला काम ही जिंदा रहना है। इसमें स्पॉटलाइट इफेक्ट का भी बड़ा हाथ है। हमें लगता है कि हमारी गलती पर सबकी नजर थी, जैसे हम पर कोई स्पॉटलाइट जल रही हो, जबकि असल में ज्यादातर लोग कुछ ही देर में उसे भूल जाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो कड़वा सच यही है कि हमारा दिमाग हमें आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए नहीं बना है। वो तो बस एक सर्वाइवल मशीन है जो हमें सामाजिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बनी है। इसलिए दिमाग की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सावधानी बरतना है। वो गलतियों को हमेशा याद रखेगा, जीतों को शायद नजरअंदाज कर दे और सामाजिक खतरों को सबसे ऊपर रखेगा। आत्मविश्वास वो एक ऐसी चीज है जिसे हमें सीखना पड़ता है, ये हमें बना बनाया नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर शर्मनाक यादों को 3 चीजें मजबूत बनाती हैं: दिमाग का खतरे को प्राथमिकता देना, उससे जुड़ी हुई तेज भावनात्मक हलचल और उसका बार बार दोहराया जाना। ये तीनों मिलकर इन यादों को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित कर देते हैं। आखिर में सफलता से हमें खुशी मिलती है, लेकिन शर्मिंदगी दिमाग को एक जरूरी सबक जैसी लगती है और दिमाग हमेशा उसी चीज को याद रखता है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी हो।
तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हमारे दिमाग की बनावट ही हमें सुरक्षित और सतर्क रखने की है, तो फिर हम एक स्थायी आत्मविश्वास, एक पक्का कॉन्फिडेंस आखिर कैसे विकसित कर सकते हैं?